क्या भीख मांग रहे हैं? गति न जानना। मुझे अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु के चरणों की रज चाहिए। सुनत राम गुण गान, दंड प्रणाम करत बोल को राम हो। खुश रहो भरत। आसन दीन नासन बैठे, चाहत सकोचे जन भज में। बेटा भरत कहिए गुरुदेव। बैठिए। हे भरत कहिए गुरुदेव। आप इतने मलिन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो भरत, हम सब सुध पाई, विध जल तक पर कछु न बसाई। हे भरत जी कहिए गुरुदेव। आप इतना संकोच न करें, विधि ब्रह्मा जो करता है उससे कुछ नहीं बसाता है। तुम गिलान मत करिए, तुम गिलान दिए जय करो, समुझ मात कर चूत, तात के कई दोष में गई गिरावट खेत। आपकी माता का जो आप अपनी कई का सोच कर रहे हैं वो व्यर्था कर रहे हैं। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, उनने अपने स्वार्थ के कारण सरस्वती को भेंट कर, मंथरा की बुद्धि को फेर करके और आपकी माँ से आपके भैया को वनवास मांग लिया है। उसमें माँ का कोई कर्तव्य नहीं है। आप ऐसी सोच मत करें बेटा। भरत मेरे आपके भाई का पूरा मरम रह गया है भरत। जब उन्होंने यहाँ प्रयागराज में स्नान किया था तो वो आपके प्रति इतना स्नेह रखते हैं, इतनी बड़ाई करते थे, वो मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है। ना आपका कोई दोष है, ना आपकी माता का दोष है, सब प्रभु ब्रह्मा के कारण से सब कुछ हुआ है। आप तो इतनी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि भरत के समान मेरा भाई न हुआ है न होगा। यह कहे न कोई, लोक वेद बुध सम्मत दो। बेटा भरत कहिए गुरुदेव। तात करो जन सोच विशेखी, सब दुखी मिटाए राम पद देखी। आप सारे संकोच को भूल जाइए, आप जाकर के उनके पग को देखकर आपके सारे संताप मिट जाएंगे। और अब आप हमारे प्रेम प्रिय पूर्वक से कुछ प्रसाद है उसको आप ग्रहण करें बड़े प्रेम पूर्वक से। बेटा शिष्य जी गुरुदेव कुछ प्रसादी है उसको ले आए और भरत जी को खिलाए। जी गुरुदेव। अजन बसंत फल ऐसा निमाय, सैन दास कुहताप, बसंत तन सहते आतप बल सावा। यह दुखिदाय बहे देव छाती। न नींद है
ना उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। भरतलाल जी इस तरीके से जा रहे हैं कि राम जी से कठिन तपस्या की है, कृपा से जा रहे हैं। आगे जो है क्या होता है वो आपका अनुभव देखें। आप तो प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देने कर छोड़। सुन मन बचन भात हिय सोचू, भय को अवसर कठिन सकोन। सुन के भरतलाल जी का बड़ा सोच है और क्या अपने मन में विचार कर रहे हैं। कुशल साथ साबुनी प्रणाम है जी। प्रणाम करके मुनि भरद्वाज को और अपना पूरा समाज को लेंगे और चित्रकूट के लिए चलते हैं, क्योंकि उन्हें तो चित्रकूट की भारी लालसा है। तो भरत जी बहुत प्रसन्न पूर्वक मुनि चाचा लेके चित्रकूट के लिए चले। आगे क्या होगा। आप भरतलाल जी के साथ में आप चारों लोग जाए और उनको वहां तक छोड़ के आए जहां भगवान राम विराजमान। बताएंगे अपने राम से कहेंगे, बात उन्हीं के द्वारा किया। ये स्वामी कहिए प्रिय, आज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा है। अपनी जो माताएं हैं, ये स्वामी अपनी माँ को बुरे वेश में देखा है और भरत समाज के सहित आपके वियोग से बहुत दुखी देखा है। प्रजा सहित आपसे मिलने आ रहे हैं। हे प्रिय, प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जब इस पर ही जीवन है लाता है प्राणी साथी से, उसका जन्म से बंधन है। सीते, ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है जब पूर्ण प्रेम में खेल नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर में उसमें भेद नहीं। और सीते, ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है,
कहते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। लखन सपने नीक न होई, कठिन को चाल सुनायो कोई। भैया लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं है। कोई भीषण अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। सुमंत सुमंगल देव मन प्रेम तन पुलक धन, सारंग सरोवर तुलसी भजे सने जन। ये ठीक है सतन समय को अब तो भरत राम जी कह चुके थे। भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि सपना भी अच्छा नहीं होता। अब अपन सोच के वसीभूत है और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे समाचार क्या बनता है वो अपन के द्वारा सुनेंगे। क्या समाचार बनेगा। बहुत सोच बस भैंसिए बनू, कारण कमन भरत आगम। एक आयत कहा बहुरी स्वयं संग सतवन में थोड़ी किसी बीन को भेज दे वो कह देगा राम। हे प्रभु कहिए। आपसे भरत जी मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मैंने सपना देखा है। और चतुरंगी सेना उनके साथ में है। क्या कहा? हाँ मैंने ऐसा देखा है कि चतुरंगी सेना उनके साथ में है भरतलाल जी के, और वो आपकी ओर आ रहे हैं। अयोध्या नाथ के चरणों में भील राज का प्रणाम स्वीकार है। हे प्रभु कहिए। देखिए आज नव मंडल में यह दूर दिखाई देती है, यह दूर दिखाई देती है। यह दूर सी सेना की है, सेना बलवान दिखाई है। सौ दो सौ नहीं हजारों ही साथी है, साथ भरत जी के साथी है, साथ भरत जी के। अच्छे नहीं दिखते हैं विचार कौशल्या नाथ भरत जी के। क्या कह रहे हो भैया? भरत लाल जी आ रहे हैं। जी प्रभु, भरतलाल जी के विचार मुझे कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते हैं कि अपनी सेना सहित इधर आ रहे हैं। हे भैया। कहिए लक्ष्मण। हे भैया, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है, वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस समय इस पर भी वह संतुष्ट नहीं जो सेना में लड़ने आता है। असहाय बन मैं समझकर हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा है तो बड़ा एक बना में भी। हे राम रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे।
सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम द्वारी पृथ्वी पर जल बल से सुना दूंगा। हे भैया लक्ष्मण, जी भैया। लखन तुम्हारे शपथ पितवा, हे भैया लक्ष्मण, जी भैया। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं। हे भैया, भाई भाई कैसा भाई, भाई का जब निर्मलता, आस्तीन का साप्यात जो कभी बुझाओ मैं बलता। उससे कुछ बैर न झगड़ा है, उससे कुछ बैर न झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खोख नहीं पुकारो। सेवक का तो धर्म यही, सेवक का तो धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। 100 मीटर संकट आए तो नौछावर होना सेवा। इसलिए हाथ में धनवा है, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर तीर चढ़ रहा है। शत्रु बदल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, समुंदर से भी लहरें टकराए, अंबर से चाहे कट जाए। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर भी ही साक्षी है। रण में उसको सुलाऊंगा जो प्रभु का बैरी है। भैया लक्ष्मण, जी भैया। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। हे लक्ष्मण, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि भरत इतना गिर सकता है। उस जैसा तो भाई सब जगह नहीं पाया जा सकता। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। सज्जनों, 50 रुपए ब्रजेश सिंह राजावत और फिर राजू सेक्रेटरी मंडल के कलाकार ये चलते हुए प्रसंग पर देते हैं। हमारा आदर्श रामलीला मंडल उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता है। ये भैया लक्ष्मण, जी भैया। अगर मान भी लिया कि भरत बदल गया है, मेल नहीं रखना चाहता, तो आप ये बताओ उससे, उसकी सेना से युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है? तुम किले एक धनुष तुम पर तब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने बल वाले राजा से
लक्ष्मण, जी भैया। तुम अकेले हो और तुम्हारे पास धनुष भी एक ही है। कब तक लड़ाई लड़ सकते हो? भरत के पास तो बहुत सेना है। हे भैया, ये भैया लक्ष्मण, जब तलक भरत का धर्मवान, जब तलक था भरत धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या तो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, पर आज अधर्मी है वही, कल भी उसका धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, बस समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमान छत्री का रोई भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बार शत्रुओं का, या तो यह बार शत्रुओं का संघार बार हो जाएगा, या आज दास का प्राणों का बलिदान नौछावर हो जाएगा। भरत हो राज मद बेदहर हर पद पाए, कबहु विकादी सीती सिंधु बिनसा। भगवान कहने लगे कि हे भैया भरत, वो अपने सकल धर्म भुज धर्म भरत को। कि ए भैया, यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो ये पृथ्वी का भार कैसे रखता जी, कौन हो सकता था? इस प्रकार राम जी समझा रहे हैं लक्ष्मण को। क्या भरत जी अपनी सेना के शहर, समस्त समाज के शहर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। हाँ दर्शक करो, 50 रुपए राजवीर सिंह मंडल के कलाकार, इसी गांव निवासी, 20 रुपए नरेश पंडित जी, 50 रुपए राज खारे, 10 रुपए रणसिंह कारीगर रूर, 10 रुपए दीपू टेढ़ा लक्ष्मण के पाठ पर, 10 रुपए दीपू टेढ़ा राम के पाठ पर, 10 रुपए महेश टेढ़ा लक्ष्मण के पाठ पर, 10 रुपए महेश टेढ़ा राम के पाठ पर। यानी ये चलते हुए प्रसंग पर दान दे रहे हैं। हमारा आदर्श रामलीला मंडल इन सभी दानदाताओं का हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है। भरत जय सिया राघवान, अपने भैया निषाद को सका को साथ लेके और भरत अकेले साथ में जा रहे हैं। भैया राम करके तुझे गिरधाई, कहूँ भरत तक भुजा उठा। भरत को दिखलाई के द्वारा सुनेंगे। हे भद्रावली, जो इधर छाया दिखाई दे रही है, 5 जन्म साल कमाना, सुंदर 5 वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों के ही नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम अनुज के साहित्य और जानकी के साहित्य मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान है, जिधर मैं संकेत कर रहा हूं। चलिए मेरे साथ आइए। भैया राम,
पिता राम कहत प्रीत सागर सकुचा उलायक कानधार भरत राम की मिलन लख बसवे समय अमान परम प्रेम पूर्ण निर्भाई बन बुध चित है मत बिसराय। इस प्रकार से समझो मर्यादा पुरुषोत्तम भरतलाल जी से बड़े ही हृदय पूर्वक मिलते हैं। इस धर्म के मिलन को गोस्वामी जी ने भी बखान कर पाया। बहुत ही अलौकिक प्रेम और मर्यादा पुरुषोत्तम के कर्ण स्वरूपी चरणों में जैसे ही भरतलाल जी गिर जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। आगे आप कुछ देखिएगा। गुरु ही में शारद अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभुला मुनिवर धागी और लाई प्रेम बन बैठे दो भाई। राम सखा जीवन रस भेटा जन्माउर पद सने समेता। प्रथम राम भेटी के गेली बैठी के गेली सरस भाई भगती मत गिरे। इस प्रकार से चलो मर्यादा पुरुषोत्तम से निषाद राज बड़े ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं और उसके बाद प्रथम में आकर के केकई मर्यादा पुरुषोत्तम से मिलती है और सारी समाज बड़े ही हर्षित होकर के और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। वो आप प्रत्यक्ष देखिएगा। मन बन पग लागी उचित अशीष गही मन मालागी। सकल समाज रूप है। किस प्रकार आगे क्या है जो आगे आप खुद देखेंगे। मुनिवर बहोर राम समझाए साहित्य समाज सुसरत नहाय। भैरव नंदन जो न्याय सुदीन सदा भगत समेत प्रभु सो सब सादर दी। सवेरे हो गई जो कुछ आज्ञा दी है मुमराज ने वो भगवान ने अपने प्रेम पूर्वक मैं समाज की वर्तमान में सब काम पूर्ण किए। कौन से हैं? कार्य पे क्रिया बेर जैसे बरी जन जलिंद में विकल जहान। सुन गुरु गिरास मंगल मूला
भयउ बनाओ मारुति अनसूया। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुराय रघुराई छोटे माता शरणागत की गहिए अब बड़े बाई। भैया माता से जो न्याय हुआ भैया उन सब का है पश्चाताप खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप है। फल मिला बास का देखिए नांग हुआ काला भैया उस पाप पालना के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही श्री की रक्षा से करुणा जल मल धो जो श्रेष्ठ अवध के राजा हैं ये चले अवध में राज करे शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रह करे काज करे। नहीं भरत, माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उन्हें कहा यह राम पुजारी है। भैया भरत, कहिए भैया उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पतन कहलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखाती है। हे भैया भरत, कहिए भैया और आप क्या कह रहे हो? माँ को क्षमा कर दो। हे भैया पर है अनर्थ पर है अनाथ बेमौत आबाद में मरता है। हे भैया करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भुगतती है। भैया जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी
तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हे भैया, हम क्षमा करें किस माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जगजननी है। हे बेटा राम, तुम्हारा भाई भरत ने मेरा त्याग कर दिया बेटा, त्याग कर दिया। हे बेटा राम, मैं सहमत हूँ। हे बेटा राम, मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, पासंग भी उसकी मेरा राम, गंभीर हृदय तुम इतने हो। हे बहन कौशल्य, कौशल्य तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा यह धन है, जीवन है, मेरा यह प्यार करेगा। बेटा राम, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। बेटा राम, तुम्हारा भाई भरत इसके लिए तैयार हूँ बेटा, मेरा कलंक मिटाओ बेटा राम। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ बेटा, मुझे कलंकनी के माथे सारा कलंक दो बेटा। हे बहन कौशल्या, मंथराणी की संगत से हमें क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर बच्चा घात किया। हेलो, 500 रुपए का दाम संतोष भाई यानी मंडल के कलाकार बाबूजी के सुपुत्र, और 10 रुपए दीपू टेड़ा, 10 रुपए महेश टेड़ा, 20 रुपए पप्पू फर्श, 10 रुपए महेश टेड़ा, 10 रुपए दीपू टेड़ा की मंत्रा और केका किसी अपनी बेटी का नाम मत रखना। हे दुनिया की बहनों सीखो, ऐसों को मोहे न लगाना तुम। हे बहू बेटियों तुम सीखो,
ऐसों की संगत में मैं बेटा राम, मेरा आपसे हे राम आज व्याकुल मैया, बेटा राम, हे राम आज व्याकुल मैया, बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। बेटा राम, अगर माँ भी समझते हो तो मुझे क्षमा कर दो बेटा राम। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयुष पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुले सदा सदया। बोले निर्बल समय समाना, सुनाओ सभासद भरत सुजान। हे सभासदों, हे चतुश्रोमणि भरत जी, सुनो। कहिए गुरुदेव। धर्म धुलीन भान कुल भानु, राजा राम सुबस भगवान। धर्म के धुली रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी हैं। सत्य सत्य पालक सत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। और संतों का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। गुरु कितमान बचन अनुसारी, खल दल दलन देव का। ये खाल और कष्टों का नाश करने के लिए संस्कार मन का जन्म हुआ है। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को राम सब ज्ञान रथा। नीत और प्रीत, ये राम के अलावा कोई इसको नहीं जानता है। राखे राम रजाए रुख, हम सब करत हो, सबुज सयाने करो अब, सब मिल संपत सो। जो राम जी की रजायत है वो सब मानिए, तभी हमारे वाला सबका हित होगा। सबका सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगयु। हे बेटा भरत, सबसे सुखद प्रिय है राम का राज से, हमारे सबके लिए तभी मंगल होगा। काहे विद्या बन चला रघुराऊ, कहाँ समुझ सुन करने उपाय। उतर नाम लोग है भोरे, तब से नाय भरत कर जो। हे मुनिराज, कहिए बेटा भरत, कोई यत्न कीजिए जिस प्रकार से प्रभु अयोध्या के लिए वापस हो जाए। भानु वंश भय भूप धनेरे, अधिक एक तेज बड़े। भैया भरत, कहिए भ्राता। जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना
चंचलता है निज आत्मा की दुर्बलता है। ए भैया, कहिए भैया। वनवास हमारे लिए अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे भैया, कहिए भैया। ये वनवास हमारे लिए एक अच्छा पद है, राज तो इसके आगे एकदम तुच्छ है, यह मार्ग बड़ा सुखमयी आनंद देता है। हे भैया, जे फिर भ्राता जी के होते, हे भैया, छोटा न राज कर सकता है। हे भैया, यदि करता है तो है धर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। भैया, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, यह भरत यह भाई भरत अधर्म करे। भैया, ये भैया, बड़े भ्राता के होते हुए छोटा कैसे राज्य कर सकता है। ये तो अधर्मी के योग्य है, ये किंचित नहीं होगा भैया। अवध में लौट चले हुए हैं भैया। हे भैया भरत, मैं कभी न दूंगा क्या वह पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो सत्कर्म करो। भाई, ये भैया, मैं कभी ये आज्ञा नहीं दे सकता तुम पाप अनीति और अधर्म करो। मेरा तो उपदेश यही होगा कि आप सद्धर्म और सत्कर्म करो। पिता माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहता है। ये भैया, माता पिता की आज्ञा पालन करना ही बेटे का सबसे बड़ा धर्म है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम धर्म करे। सब सकोच तजता कृपा सिंध प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात।
बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। सारा संकोच को त्याग करके अपने प्रिय भाई राम से संकोच को त्याग करके अपने हृदय की बात कहो। सोने मोने बदन राम न खपाई, गुरु साहेब अनुकूल अघाई। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराध पर को नकाऊ। तो पर कृपा सने विषय की, खेलत खुन से न कहूँ देखी। हे प्रभु, ये भैया मुँह पर आप बहुत कृपा करते हैं। ये तो आप चलिए मेरे साथ, या फिर अपने ये चरण पादुका दे दीजिए। भरतलाल जी ने कह दिया कि आप हमको वन में भेजो, और आप दोनों जन को दे दे लक्ष्मण शत्रुघ्न खाते रहेंगे। इस प्रकार भरतलाल जी ने भगवान से कह दिया। भरत भैया मेरी ले जा, माता सुमित्रा के नयने सुनियो, बिन मेरी